ट्विन टावर आज ब्लास्ट किए जाएंगे। 2:30 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। न्यूज 18 का कैमरा आपको हर एंगल से तस्वीर दिखाएगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं जो अभी से मेगा कवरेज की तैयारी में जुट गए हैं और मेगा कवरेज न्यूज 18 की शुरू हो गई है। रचना उपाध्याय फ्लाईओवर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलू सिंह मेडॉस की बिल्डिंग से, डिवाइन मेडॉस की ये बिल्डिंग है और इसकी छत से नीलू मौजूद रहेंगी। चांदनी एएस कैपिटॉल बिल्डिंग की छत से, शंकर आनंद फ्लाईओवर से और हिमांशु शुक्ला जो है हमारे साथ मौजूद रहेंगे पार्श्वनाथ पेस्ट्री सोसाइटी से। संदीप पांडे फ्लाईओवर सेक्टर 82 पुलिस बैरिकेटिंग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु के पास आपको लिए चलते हैं क्योंकि सोसाइटीज को खाली कराए जाने का काम हिमांशु शुरू हो गया है। क्या तस्वीर सुबह की पहली, किस तरह की सुबह आप देख रहे हैं आज वहां पर? पहले के मुकाबले क्या अलग है आज की सुबह में? देखिए, आपको दिखा दें, सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जो है गार्ड्स एक्टिव हो गए, अलर्ट है। और इसके अलावा इस समय पार्श्वनाथ पेस्ट्री सोसाइटी है, जो ट्विन टावर है वो 3 सोसाइटी से घिरा हुआ है। पहली सोसाइटीज है सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, दूसरी एटीएस विलेज और तीसरी बैक साइड यानी जो पिछला हिस्सा है वो है ये पार्श्वनाथ प्रेस्टीज का। और यहाँ पर जो गार्ड्स हैं उनकी ब्रीफिंग का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा जो तैयारियां थी, करीब 150 से 200 लोगों की तैयारी के बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर बेड का, रहने का, खाने का, ये तमाम सुविधाएं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी ओर से की गई है। और अब चूंकि सुबह हो गई है, दिन निकल आया है और लोग अब धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे हैं। 150 से 200 लोगों की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, ताकि उनके रुकने, उनके खाने, उनके सोने की व्यवस्था की गई है और वो जब तक चाहेंगे तब तक वो यहाँ रह सकते हैं। 24 घंटे की फिलहाल ये व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी गार्ड चप्पे चप्पे पर लगाए गए। इसके अलावा जो यहाँ पर एक कई टावर्स हैं जो उसके जद में आते हैं ट्विन टावर की, वहां पर भी प्रोटेक्शन के लिहाज से शीट्स और तमाम जो शीट्स होती हैं वो लगाई, ग्रीन शीट्स लगाई गई ताकि जो धूल है उससे रेजिडेंट्स को राहत दी जा सके। स्विमिंग पूल को पूरी तरीके से ढक दिया गया है, जो ग्रीन एरिया है उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है। तमाम तरीके के एहतियात बरते गए और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हलचल होने लगी है। लोग घरों से निकलने लगे हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो सोसाइटी के ही हैं वो वॉक पर निकले और कुछ लोग जो सोसाइटी के नहीं हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, वो भी अब धीरे धीरे एक एक करके इक्का दुक्का संख्या में यहाँ से अपनी अपनी सोसाइटियों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि यहाँ पर एक जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये पहल की थी और उनकी पहल के तहत ही यहाँ पर जो सुविधाएं की गई हैं करीब 150 से 200 लोगों के रुकने की और बिल्कुल हिमांशु, यानी कि कुल मिलाकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है 2:30 बजे का। 2:30 बजे जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। संदीप पांडे भी जुड़े हुए हैं फ्लाईओवर सेक्टर 82 पुलिस बैरिकेटिंग से। संदीप, आप क्या तस्वीर अभी दिखा पाएंगे सुबह सवेरे की, क्योंकि कल भी हमने देखा कल की शाम बिल्कुल नॉर्मल थी। सुशील पांडे है ये, माफ कीजिएगा। सुशील, आप क्या तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि कल हमने देखा बिल्कुल नॉर्मल शाम थी जो हर दिन जैसी शाम होती है, लेकिन आज की सुबह कहा जा रहा है कि अलग है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, साफ तौर से मैं इस समय गैजा गांव के टॉप पर हूं, जहां से बहुत ही पास बिल्डिंग दिख रही है। आप तस्वीरों में मेरे कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती आपको दिखाएंगे। देखिए, ये सबसे क्लोजेस्ट व्यू है जहां से हम आपको यानी कि न्यूज 18 तस्वीर दिखाएगा जब ये बिल्डिंग जमींदोज होगी। बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि नोएडा पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन चारों तरफ न्यूज 18 का कैमरा आपको दिखाएगा कि किस तरह भ्रष्टाचार के इस जमीन पर जो बिल्डिंग तैयार की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हथौड़ा चला। और उसकी मेगा कवरेज फिलहाल न्यूज 18 दिखाएगा कि किस तरह पल पल जो प्रोग्रेस होगा उसकी भी जानकारी देगा। और साथ ही साथ जब बिल्डिंग जमींदोज होगी तो उसकी विजुअल को लाइव आपको दिखाएगा। और इस समय टॉप एंगल पर खड़ा हूं जहां से आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि कैसे बिल्डिंग जमींदोज होगी। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि पूरे बिल्डिंग को फिलहाल कवर अप कर दिया गया है, लेकिन उससे सटी हुई जो बिल्डिंग है उस पर कपड़े लगाए गए हैं। और कल एडिफिक्स के जो ऑनर थे उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक चैलेंजिंग जॉब होगा, क्योंकि जो फिलहाल एक्सप्लोजिव के साथ ब्लास्ट का मूवमेंट होगा ये चौथा प्रोजेक्ट उनके लिए होगा। और चूंकि
लगभग 140 मीटर ये जो पूरी बिल्डिंग है उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन उसके साथ ही न्यूज 18 का कैमरा भी आपको तस्वीर दिखाएगा कि कैसे इस बिल्डिंग को जमींदोज कराया जाएगा। तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इस पूरे तैयारियों से पहले इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी कि पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। कोई भी रेजिडेंस अब फिलहाल यहां पर नहीं दिखेगा और जब यह बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली होगी उससे 1 घंटे पहले नो फ्लाइंग जोन होगा, यानी कि कोई भी एयरवेज की तरफ से कोई भी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज ऊपर से उसके नहीं गुजरेगा, क्योंकि एडिफिक की तरफ से यह बताया गया है कि जब यह बिल्डिंग जमींदोज होगी तो कहीं ना कहीं एक डस्ट स्ट्रोम की अवधि देखने को मिलेगी जो बहुत ऊंची होगी, यानी कि 300 मीटर से ऊपर धुएं का गुबार उड़ सकता है। इसलिए फिलहाल नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। बिल्कुल, जो धूल के कण होंगे, धुएं का गुबार होगा, उसे कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या तैयारी है, वो भी अपने हर कैमरे से और हर तस्वीर के जरिए न्यूज 18 आपको दिखाता रहेगा। शंकर आनंद भी जुड़े हुए हैं फ्लाईओवर से। शंकर, अभी क्योंकि 7 बजने वाले हैं और कहा जा रहा है कि 7 बजे ये जो आसपास की सोसाइटीज है, चाहे एमरॉड कोर्ट की हम बात कर ले या दूसरी तरफ जो विलेज है एटीएस विलेज, दोनों को जो है खाली कराया जाना है। अभी किस तरह की जानकारियां वहां पर आप मौजूद हैं, आपको मिल रही हैं? क्या 7 बजे पूरे तरीके से बिल्डिंग्स खाली कर दी जाएंगी? देखिए, तकरीबन 60 से 70% लोगों को कल देर शाम तक निकाल दिया गया था, लेकिन अभी भी काफी लोग हैं जो तकरीबन 1-2 घंटे के बाद वहां से धीरे धीरे वहां से मूव करेंगे और अपने परिचित के पास या आसपास की जो दूसरी सोसाइटी है वहां पर वो लोग आश्रय लेंगे। और इस वक्त में मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ठीक ट्विन टावर के सामने जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगों की भीड़ और खास तौर पर जिस तरह से एक सेल्फी पॉइंट बन गया है, एक कहा जा सकता है क्या सुबह सुबह सब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पे लोग मिल रहे हैं। यहाँ पे सेल्फी लेने में मजा आ रहा है भाई। सुबह सुबह ही आ गए थे आप? सुबह आ गए। तो ये सेल्फी लेकर हमेशा यादगार अपने घर में भी दिखाओगे? हाँ भाई। कितने बजे आप आए? हम तो 7:30 बजे। तो यहाँ पे सुबह सुबह में आप लोग सब आ रहे हैं घूमने के लिए, सेल्फी लेने के लिए? देखने आ रहे हैं कैसे गिरेगा। कैसे गिरेगा? देखिए, यहाँ पे लोग जो यहाँ पे काफी छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं जो यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर यहाँ की बात करेंगे, जिस वक्त में ये बिल्डिंग जमींदोज होगी उस वक्त में जिस तरह तकनीक की अगर बात कर रहे थे, तो ये तकनीक जो है इसको वाटरफॉल इम्प्लोजन टेक्निक जो है वो कहा जा रहा है, जिस तरह से बकायदा जमींदोज होगी। और अच्छा शंकर, एक उत्सुकता भी होती है और एक उत्सुकता ये भी होती है कि अब कैसे ये बिल्डिंग गिरेगी और गिरेगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चीज देखने को मिलेगी। और अभी आपने जैसा कि जिक्र किया कि सेल्फी पॉइंट ये बन गया है आपके पास, बिल्डिंग दोबारा कभी नहीं दिखेगा, यानी दोपहर 2:30 बजे के बाद ये बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और आज 2:30 बजे के बाद इसे ढहा दिया जाएगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि इस बिल्डिंग के साथ अंतिम फोटो ले ली जाए और वो जगह जगह खड़े होकर इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। रचना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज के बाद ये बिल्डिंग नहीं दिखाई देगी और आज की मेगा कवरेज हमारी इसलिए है कि किस तरह से इस बिल्डिंग को ढहाया जाएगा और इसके बाद क्या कुछ किया जाएगा उस सब पर भी हमारी नजर है। लेकिन जरा ये बताइए, चूंकि लोग तो अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन रूट डाइवर्जन की बात भी हुई है। 7 बजे के बाद बहुत सारे ऐसे रूट हैं जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी वहां से लोग नहीं आए जाएंगे। तो इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा, उससे पहले प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और रूट डाइवर्जन की बात जो आप कर रही हैं, तो आसपास की जो बिल्डिंग्स है वहां पर किसी भी तरीके से लोगों के आने जाने की मनाही है, क्योंकि उसको नो मैन लैंड घोषित कर दिया गया है। जी रचना, अपनी बात कंप्लीट करिए। बिल्कुल, मैं आपको यही बता रही थी कि रूट डाइवर्जन की बात जो आप कर रही हैं, इसके आसपास जो ट्विन टावर के आसपास की जो सोसाइटीज है उनको तो पहले ही खाली करने का निर्देश जारी कर दिया गया था, लेकिन आसपास जो अंदर आने वाले रास्ते हैं वहां पर अभी नो एंट्री कर दी गई है, किसी को भी आने की मनाही है। लेकिन जिस फ्लाईओवर पर मैं खड़ी हुई हूँ वहां पर जिस तरीके से
लोगों की आवाजाही देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हर कोई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर कोई चाहता है कि आखिरी बार इस ट्विन टावर को अपने फोन में कैप्चर करता हुआ नजर जरूर यहां पर आ रहा है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि मेरे पीछे अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह आपको दिखाएंगे कि यहां पर जो पीछे एक पार्क है, अभी थोड़ी देर पहले लोगों की आवाजाही यहां पर देखने के लिए मिल रही थी, मूवमेंट देखने के लिए मिल रही थी। चूंकि अब 7 बजने वाले हैं और वो लोगों की मूवमेंट भी अब यहां पर पूरी तरीके से बंद हो गई है। और पीछे का जो नजारा है वो पूरी तरीके से साइलेंट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि 2:30 बजे ये जो ट्विन टावर है वो जमींदोज होगा, उससे पहले ही सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर ली गई है। और सबसे ज्यादा जो आवाजाही है, जो लोगों का आना जाना है, इस फ्लाईओवर पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर से जो लोग निकल रहे हैं, जो लोग यहाँ से मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं, तो मॉर्निंग वॉक के साथ हिमांशु भी हमारे साथ जरूर कैप्चर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो रूट है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है रचना। और लास्ट वक्त में ये आप कैप्चर, शंकर हमारे साथ है, शंकर क्या तस्वीर दिखा रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त मैं ट्विन टावर के ठीक बाहर हूं और यहाँ पर जो ट्रैफिक की बात हो रही थी, देखिए अब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस पहुंच गए हैं। ट्रैफिक पुलिस पहुंचने के बाद ठीक पीछे आप देख सकते हैं, वहां पर पीछे बैरिकेड्स है और बैरिकेड लगाने के बाद अब तमाम गाड़ियों को पीछे ही रोका जा रहा है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की गाड़ी यहाँ पे पहुंच चुकी है। ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर हैं लगातार अब बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद अब यहाँ पर रूट किस तरह से यहाँ पे डाइवर्ट करना है, किस तरह से ब्लॉक करना है, उसकी तैयारियां अब प्रारंभ हो चुकी है। 7 बजते ही ट्रैफिक विभाग से जुड़े हुए जो इंस्पेक्टर वो यहाँ पे पहुंचे हैं और अभी देखिए ठीक अभी अपनी जिप्सी लगाए हैं और इसके ठीक पीछे विपिन आपको दिखाएंगे, पीछे एक बैरिकेड, देखिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और उस बैरिकेड से अब तमाम गाड़ियों को उसी बैरिकेड पे रोका जा रहा है। और ये जो ये फ्लाईओवर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी यहां पे पहुंचे हैं, ये ठीक ट्विन टावर के ऑपोजिट में है। यहां पे देखा जा सकता है राइट हैंड में टावर है और टावर के ठीक सामने ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर पे ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी यहां पे पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद आप देखिए यहां पर दोनों साइड जो अब यहां पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। एक दूसरा साइड जो है इस साइड भी आपको बैरिकेड लगा दिया गया है और यहां पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी पहुंच करके यहां पर व्यवस्था बनाने में लगे हैं कि अब यहां पर ज्यादा क्राउड नहीं पहुंच सके। इसके लिए यहां पे तमाम लोगों को एक रोकने के लिए और उनकी गाड़ियों को रोकने के लिए यहां पर ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और अब इस मामले पर आगे की कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ एक ट्रैफिक का जो एक रूट बनाया गया है जो जिसकी व्यवस्था पिछले कई दिनों से की जा रही थी, अब उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अन्य जो वाहन यहाँ पे पहुंच रहे थे और उसे रोकने के लिए तमाम तैयारियां की जाएंगी और किसी भी वाहन को यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा। अच्छा शंकर, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात कीजिएगा। बिल्कुल, तो रूट को डाइवर्ट किया गया है। रूट को अब यहाँ पे देखिए डाइवर्ट करने का काम भी किया जा रहा है। शीना, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं रूट डाइवर्ट को लेकर। बिल्कुल शंकर, आप बिल्कुल थोड़ी सी रूट की जानकारी मैं दे दूं, उसके बाद शंकर आपके पास भी ओशिनम फिर सवाल पूछेगा आप, क्योंकि 26 अगस्त से 31 अगस्त तक कहा गया है कि नो फ्लाइंग जोन होगा, इसलिए ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते हैं। इसके अलावा भी रूट जो डाइवर्ट किया गया है उसमें एटीएस तिराहे से गेजा फल सब्जी तिराहे तक मार्ग को क्लोज किया गया है। एलडीगो चौक और सेक्टर 8 की ओर से आने वाली जो रोड है उसको भी ब्लॉक किया गया है और बहुत सारे ऐसे मार्ग और हैं जिसको ब्लॉक किया गया, क्योंकि रविवार का आज दिन है इसीलिए आज के दिन को चुना गया है जिससे रोड पे आवाजाही कम होती है, गाड़ियों की आवाजाही कम होती है, लोग ज्यादा नहीं निकलते हैं, इसलिए इन तमाम जगहों को घेरा गया है। कुछ रूट और भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम हिमांशु के पास चलेंगे क्योंकि वहां से एवैक्यूएट होने शुरू हो गए हैं, लोग वहां से निकलने शुरू हो गए हैं। तो हिमांशु जल्दी से वहां बताइए कि कितने बजे तक पूरी तरह से उस एरिया को, यानी कि एमराल्ड कोर्ट, पार्श्वनाथ, एटीएस, तमाम जगह से लोगों को खाली करा दिया जाएगा और नो मैंस लैंड वहां पर बना दिया जाएगा, यानी उसके बाद से वहां पर कोई दाखिल नहीं हो पाएगा। ये पंचू देखिए, आपको बता दें कि सुबह 7 बजे तक ये सारा इवैक्यूएशन होना है। करीब 7000 लोग हैं, यानी 1500 परिवार से ज्यादा लोग हैं जो उन दोनों सोसाइटीज में रहते हैं। जो इवैक्यूएशन होना है वो 7000 कुल लोग हैं जिनका इवैक्यूएशन होना। और सबसे मेजर चीज है कि कल देर शाम तक, यानी देर रात तक करीब 70 to 80% लोग खाली कर चुके थे। उसकी मेजर वजह यह थी, कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए थे, कुछ लोग घूमने फिरने के उससे पर्पस से गए थे, कुछ लोगों ने अपने डेस्टिनेशन सेट कर रखे थे जहाँ घूमने फिरने जाना था। तो ये तमाम लोग जो है मेजर जो परसेंटेज था वो कल
इवैक्यूएट हो गया था। और सबसे बड़ी बात है रूट डाइवर्जन और नोमैंस लैंड की, नोमैंस लैंड हो चुका है, 7 बजने में अब महज 10 से 15 मिनट का वक्त रह गया है। और आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात है, करीब 200 से ज्यादा सिर्फ ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात है जो एक्सप्लोजन जोन के इर्द गिर्द रहेंगे। और उनका सारा डेडिकेशन यही है कि जो अब आवाजाही है उसको रोका जाए। महज 10 से 15 मिनट में ये सारी आवाजाही रोक दी जाएगी। और आप तस्वीरों में भी देखेंगे, बिल्कुल मैं पीछे हिमांशु आप बने रहिएगा, लगातार जानकारियां हम जुटा रहे हैं और जानकारी दर्शकों को ये देना भी जरूरी है कि रूट्स कौन कौन से डाइवर्टेड है। आज संडे का दिन है, अगर आप बाहर निकलते हैं तो किस तरफ आपको पुलिस की बैरिकेटिंग मिलेगी। फ्लाईओवर सेक्टर 82 पुलिस बैरिकेटिंग से हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। संदीप पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, रूट डाइवर्जन को लेकर वैसे तो कहा यह गया है कि गूगल पर भी अगर आप आज डालते हैं तो डाइवर्जन का जो रास्ता है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप रूट पता करना चाहते हैं कि कहां पर डाइवर्जन इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की वजह से हुए हैं, तो आप अभी क्या तस्वीर दिखा पाएंगे? पुलिस बैरिकेटिंग क्योंकि की गई है और रूट्स को लेकर जो डाइवर्जन किया गया है वो भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, ट्विन टावर के आसपास 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द पूरी तरीके से आवागमन बंद कर दिया गया है। अन्य रास्ताएं ओपन हैं, जैसे कि रोज लोग आते थे अन्य रास्ताओं से जा सकते हैं, लेकिन ट्विन टावर के अगल बगल का 1 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरीके से आवागमन के लिए पाबंद है। इसके अलावा अभी जल्द ही उसके ट्विन टावर के अगल बगल 2 सोसाइटी हैं, एमराल्ड कोर्ट, एटीएस विलेज, दोनों की बिजली और गैस पाइपलाइन काट दी गई है, क्योंकि यह सुरक्षा के मद्देनजर कल ही ऐलान कर दिया गया था कि दोनों टावर्स की बिजली और गैस पाइपलाइन काट दी जाएंगी ताकि सुरक्षा को लेकर बिल्कुल पुख्ता इंतजाम हो सके और ये आपूर्ति देर शाम तक बाधित रहेंगी। वहीं पुलिस बैरिकेडिंग की व्यवस्था करें कि ट्विन टावर के आसपास जितनी भी कनेक्टिंग रोड हैं सभी को ब्लॉक कर दिया गया है, डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है, ब्लास्टिंग एरिया के बोर्ड लगा दिए गए हैं। तो ऐसे में जिन लोगों के पास हैं, यानी कि जो एफडीएस कंपनी के विस्फोट से जुड़े हुए अधिकारी या कर्मचारी, पुलिस सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी और जिला प्रशासन, उनका ही आवागमन है पास के जरिए, अन्य सभी का पाबंद है। बैरिकेडिंग लग गई है, इसमें 500 के करीब पुलिसकर्मी आ चुके हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं, साथ ही अभी कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आने वाली है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से निपटा जा सके। आधा दर्जन के करीब एम्बुलेंस तैनात रहेंगी और आसपास के अस्पताल भी अलर्ट मोड पे कर दिए गए हैं। खासकर सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी सेवा से लेके ओपीडी सेवा तक अलर्ट मोड में है, बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। तो इसकी तैयारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य प्रशासन ने भी कर ली है। बिल्कुल, यानी कि तैयारी पूरी कर ली गई है, चाहे वो हम गया है उस कंट्रोल जी बोलिए। कंट्रोल रूम बनाया गया है संदीप, और कहा यह जा रहा है कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है तो आप इस कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो क्या आज सुबह से शुरू हो गई? क्योंकि कहा जा रहा था कि आज से सुबह 7 बजे से 24 घंटे ये करीब 29-30 तारीख तक काम करेगा। इसके बारे में क्या जानकारी? और टोल फ्री नंबर भी कुछ दिया गया है, इसको लेकर कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। जी, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए। ये 7 बजे से देर रात तक जारी रहेंगे और अगले दिन भी जारी रहेंगे। जैसे कि अगर विस्फोट के बाद किसी सोसाइटी में कोई फ्लैट ब्रेक होता है या कुछ भी होता है तो उस पर जानकारी दे सकते हैं कि ये विध्वंस के बाद ये दुष्प्रभाव हुआ है, वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आज से सुबह 6 बजे से अधिकारी अपने कार्य में जुट गए हैं, निरीक्षण किया। खासकर जो विस्फोट करने वाली एजेंसी एफडीएस, उसके एक्सपर्ट सुबह 6 बजे से आ गए थे, फाइनल चेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा आज दोपहर 12 बजे यानी दोपहर 12:30 बजे इलेक्ट्रिक डोनेटर लगाए जाएंगे। जो ट्विंस टावर है, एक 32 मंजिला, एक 28 मंजिला, दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। बारूद और वायरिंग का काम पहले हो चुका है। जो इलेक्ट्रिक डोनेटर के जरिए 12:30 बजे दोनों ट्विन टावर एक में कनेक्ट कर दिए जाएंगे ताकि एक ही बटन से दोनों टावर उड़ सकें। यह प्रक्रिया 12:30 बजे होगी। वहीं 12 बजे के करीब वाइब्रेशन मशीन लग जाएंगी। ये वाइब्रेशन मशीन एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के टावर्स में लगेगी ताकि जब टावर ध्वंस हो तो उस समय कितना कंपन हुआ इसको माप किया जा सके। तो ये तो तैयारी आज दिन भर चलेगी और साथ ही एक्सपर्ट बार बार फाइनल चेकअप भी करेंगे। बटन दबाने से पहले पूरी निगरानी की जाएगी। तमाम कंट्रोल इक्विपमेंट्स भी रूम लगा बन दिए गया गए, है इक्विपमेंट्स इसलिए लगाए गए हैं जिससे तमाम जानकारी मिल सके कि वाइब्रेशन अगर होगा तो कितना होगा,
किसी तरह का कोई डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तमाम कैमरों से इस बात पर भी नजर रखी जाएगी कि किस तरह से ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल नीलू ये भी है, बिल्कुल नीलू ये भी है, कंट्रोल रूम तो बनाया गया है ताकि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत होती है तो कंट्रोल रूम में जाके वो संपर्क कर सकते हैं और 24 घंटे तक ये कंट्रोल रूम जो है वो स्टार्ट रहेगा और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी है। लेकिन नीलू एक बात देखने वाली है, एक बात ये भी कह सकते हैं कि अभी तो मौसम वाकई बहुत सही है और कह सकते हैं कि जब ठीक 2:30 बजे ये ट्विन टावर गिराया जाएगा तो उसके बाद जो पूरे वातावरण में कह सकते हैं कि जब धूल धूल हर तरफ होगा तो वाकई उस समय लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा एक बार वो दिखाए कि इस समय का वेदर जो है वो बहुत सही है और ये सामने ही ट्विन टावर है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जो तस्वीरें हैं वो काफी बदलती हुई नजर आएंगी और लोग जो है वो कहीं ना कहीं काफी परेशान भी हो सकते हैं नीरू। और ये भी कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जो इमारत है उसकी कहानी आज ठीक दोपहर 2:30 बजे खत्म हो जाएगी और ये एक संदेश भी है उन बिल्डर्स के लिए, उन सिस्टम के लिए जिनकी मिली भगत की वजह से ऐसी बिल्डिंग जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार की ये बिल्डिंग आज ध्वस्त हो जाएगी और लगातार न्यूज़ 18 की मेगा कवरेज जारी रहेगी। हर तस्वीर, हर कैमरे से, हर एंगल से आपको हम दिखाते रहेंगे और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा लेकिन मेगा कवरेज जारी है। वाराणसी में खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया जल